बिहार विधानसभा चुनाव होने से पहले न जाने ऐसे कितने खुलासे हो जाएंगे जो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसका देंगे। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक और खुलासे ने सबको चौंका कर रख दिया है। दरअसल खबर निकलकर सामने आ रही है कि बिहार के मतदाता सूची में राज्य के नागरिकों के अलावा विदेशी नागरिकों के नाम ज्यादा मिल रहे हैं, जिसने बिहार में सियासी माहौल को काफी गर्मा दिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बिहार में आखिरकार चल क्या रहा है? अब ये एक बड़ा सवाल भी बन गया है, क्योंकि जहां एक तरफ पहले खबर ये सामने आती है कि महिला के वोटर आईडी कार्ड को सीएम नीतीश की तस्वीर से बदल दिया गया है, वहीं अब खबर सामने आ रही है कि बिहार में मतदाता सूची में देश के अन्य राज्यों के नागरिकों के नाम तो आप छोड़ ही दीजिए, विदेशी नागरिकों के नाम पाए गए हैं। जी हाँ, एनडीटीवी की ये खबर देखिए आप, इसमें लिखा भी है बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन में बड़ा खुलासा। वोटर लिस्ट में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोगों के नाम। मतलब खबर देखकर ही आप समझिए कि आखिरकार कितना बड़ा खेला चल रहा है। हर तरफ बिहार चुनाव से ठीक पहले कुछ न कुछ गड़बड़ी के मामले सामने आ रहे हैं, जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। लेकिन बिहार चुनाव से ठीक पहले ये मामला सामने आना कई सारे सवाल खड़े करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको बता दें कि चुनाव आयोग लगातार बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहा है और ये कह रहा है कि इससे फर्जी मतदाताओं को निकाल फेंका जाएगा। लेकिन इसी रिवीजन के दौरान इतने बड़े खेल का खुलासा होना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। अब ऐसे में सवाल तो उठेगा कि आखिरकार चुनाव आयोग के रहते इतना बड़ा खेल कैसे हो गया? कैसे विदेशी नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़े गए, जो आज हटाने की नौबत आ गई है? क्योंकि आपको बता दें, इसी मतदाता सूची के आधार पर इन्हीं मतदाताओं ने 1 साल पहले हुए लोकसभा चुनाव में मतदान किया था, अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। और अब ये समझ में आ रहा है कि ये सूची में तो आधे से ज्यादा विदेशी नागरिक शामिल हैं। देखिए न्यूज 18 की खबर, इसमें भी बताया गया है, लिखा है बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR अभियान में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार मतदाता सूची में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिकों के नाम शामिल पाए गए हैं। बूथ लेवल ऑफिसर्स ने घर घर सत्यापन के दौरान ऐसी कई संदिग्ध प्रविष्टियां पकड़ी हैं। चुनाव आयोग अब इन गैर नागरिकों को मतदाता सूची से हटाने की कार्रवाई करेगा। इसको लेकर आयोग गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग करने जा रहा है। ये अभियान बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है, लेकिन इसने राजनीतिक विवाद को भी तूल दिया है। अब खबर के मुताबिक चुनाव आयोग के रिवीजन के दौरान इतनी बड़ी गड़बड़ी पकड़ी गई है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से यह आश्वासन दे दिया गया है कि इस तरह के मामले सामने आने के बाद इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इतना ही नहीं, इसको लेकर आयोग गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग भी करने जा रहा है। लेकिन अगर कायदे से इस पूरे मामले को आप समझने की कोशिश करिए तो इस मामले में गृह मंत्रालय सबसे बड़ा दोषी इसलिए माना जाएगा कि अगर इस तरह से विदेशी नागरिक देश में आ रहे हैं और अवैध नागरिकता ग्रहण कर रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? गृह मंत्रालय की। गृह मंत्रालय के पास होती है ये पूरी जिम्मेदारी। और इस मामले के बाद गृह मंत्री अमित शाह और उनके मंत्रालय की ओर से बड़ी लापरवाही की बात अपने आप निकलकर सामने आएगी कि इतनी कड़ी सिक्योरिटी, इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बाद ऐसा कैसे हो सकता है कि विदेशी नागरिक भारत में तारों के नीचे से आ जा रहे हैं। विदेशी नागरिक यहाँ आकर अपनी नागरिकता भी ग्रहण कर ले रहे हैं, भारत के निवासी बन जा रहे हैं और फिर मतदान भी दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, इसके बाद इन विदेशी नागरिकों का नाम लिस्ट में भी जोड़ दिया जा रहा है। मतदाता सूची के आधार पर ये विदेशी नागरिक पिछले लोकसभा चुनाव में भी वोट दे चुके हैं, जो चुनाव आयोग के साथ साथ गृह मंत्रालय दोनों के कामकाज पर सवाल खड़े करता है। हालांकि आपको बता दें कि बिहार में बीते 24 जून 2025 को शुरू हुए इस SIR अभियान ने मतदाता सूची में कई अनियमितताओं को उजागर कर दिया है। निर्वाचन आयोग के सूत्रों के अनुसार ही घर घर सत्यापन के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर्स ने नेपाल, बांग्लादेश और यहां तक कि म्यांमार के नागरिकों के नाम मतदाता सूची में पाए हैं, जिनके पास आपको बता दें कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और अन्य दस्तावेज भी थे। खासकर सीमांचल के क्षेत्र में ये ऐसे मामले ज्यादा मिले हैं, जहां जनसंख्या में असामान्य वृद्धि और आधार कार्ड की 126% तक पहुंच जाने के कारण काफी सारे सवाल खड़े हुए हैं। वैसे सवाल केवल इसी मामले ने खड़े नहीं किए हैं, सवाल तो बिहार में इस दौरान हर चीज को लेकर खड़े हो रहे हैं। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पहला मामला नहीं है जब बिहार में ऐसी लापरवाही सामने आई है। इससे पहले भी कई बार बिहार में ऐसा विवाद देखने को मिला है। जी हाँ, आप ये तस्वीर भी अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए, ये वोटर आईडी कार्ड है। तस्वीर देखकर आपको ये आईडी कार्ड नीतीश कुमार के लग रहे होंगे, लेकिन असल में ये आईडी सीएम नीतीश नहीं बल्कि बिहार की एक महिला अभिलाषा का है, जिसके आईडी पर नाम पता तो अभिलाषा का ही लिखा है, लेकिन अफसोस कि तस्वीर महिला की नहीं नीतीश कुमार की लगी है। सीएम नीतीश को ही अभिलाषा बना दिया गया है।
खबर भी देखिए आप, इसमें लिखा भी है बिहार भी गजब है, अपना वोटर आईडी कार्ड देख चौंक गई महिला, सीएम नीतीश कुमार की लगी थी तस्वीर। आगे लिखा है बिहार के मधेपुरा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। चुनाव आयोग के कर्मचारियों की लापरवाही ने एक महिला को टेंशन में डाल दिया है। दरअसल महिला के वोटर आईडी कार्ड पर सीएम नीतीश कुमार की फोटो लगी हुई है। महिला का नाम और पता सब सही है, लेकिन उसकी तस्वीर की जगह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फोटो लगी हुई है। एक तरफ जहां मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को लेकर चुनाव आयोग के विरोध में सड़क पर बवाल मचा है, तो वहीं मधेपुरा शहर के जय पालपट्टी मोहल्ले की एक महिला के वोटर आईडी कार्ड में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लगी तस्वीर चुनाव आयोग पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। ये मामला तब सामने आया जब बिहार बंद के दौरान सड़क पर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के विरोध में लोग चक्का जाम कर प्रदर्शन कर रहे थे। जी हाँ, आपको बता दें कि जब सड़कों पर 9 जुलाई को चुनाव आयोग को और सरकार के खेल को एक्सपोज करने के खिलाफ इतना बड़ा विरोध चल रहा था, विपक्ष पूरे बिहार बंद का आह्वान करते हुए चक्का जाम करके बैठा हुआ था, तब बिहार के एक गांव से इतना बड़ा मामला सामने आता है कि महिला के वोटर आईडी कार्ड पर चुनाव आयोग के अधिकारियों ने सीएम नीतीश की तस्वीर लगा दी है। हालांकि आपको बता दें कि खबर तो ये भी है कि महिला के पति चंदन कुमार ने बताया है कि करीब 2.5 महीने पहले पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उनकी पत्नी के नाम से वोटर आईडी कार्ड उन्हें मिला था। लिफाफे पर नाम और अन्य विवरण जो मिलते हैं उनकी पत्नी के ही थे, लेकिन जब कार्ड को खोला गया तो उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर थी। उन्होंने ये भी बताया कि इस गड़बड़ी को लेकर जब वे संबंधित बीएलओ के पास गए तो बीएलओ ने उन्हें ये बात किसी को ना बताने की सलाह दी। तो मतलब आप यहाँ पर भी खेल समझिए कि किस तरह से चुनाव आयोग बड़े स्तर पर झोल करने की कोशिश कर रहा था। चुनाव आयोग के ही अधिकारी ने पहले तो इतनी बड़ी चूक की और जब चूक पकड़ी गई तो इस पर पर्दा डालने के लिए महिला के पति को ही मुंह बंद करने की सलाह देने लगे। हालांकि आपको बता दें कि अब खबर यह है कि बीएलओ अधिकारी के खिलाफ एक्शन लिया जा चुका है, एफआईआर भी दर्ज है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि अब तो बिहार में वोटर आईडी कार्ड बदलने की खबरों के बाद विदेशी नागरिकों के भी बिहार में वोटर के रूप में जगह देने की खबर निकलकर सामने आ गई है। तभी तो मतदाता सूची में रिवीजन के दौरान ये खुलासा होता है कि वोटर लिस्ट में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोगों के नाम शामिल हैं। आप अन्य राज्यों के लोगों के नाम तो छोड़ ही दीजिए, जो अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ी बात है। हालांकि इस मामले पर आप किसे दोषी मानते हैं, किसकी लापरवाही की वजह से ये नौबत आई है, आपको क्या लगता है? क्या गृह मंत्रालय से बड़ी भूल हुई है? क्या इसमें गृह मंत्री अमित शाह को भी निशाने पर लिया जाएगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। ये खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।